पापा की मेरी बहुत इच्छा थी गुरुजी से मिलने की। आप देखिए ये टीचर हैं और टीचर होके भी महाराज जी के दर्शन के लिए इस तरह से लाइन में खड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के समय में लोग ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो तो सत्संग क्या करेगा, बहुत से अगर आप देखेंगे, लेकिन एक टीचर होने के बाद भी ये यहाँ पे लाइन में खड़े हैं सिर्फ महाराज जी के दर्शन के लिए, तो बहुत अच्छा लगा ऐसे लोगों से मिलके। जो युवा वर्ग है वो सोशल साइट्स ज्यादा यूज करता है। हाँ। तो महाराज जी का जो मतलब बोलते हैं युवा वर्ग के लिए समझाते हैं चीज़ों को, तो हम लोग सोशल साइट से देखते हैं, समझते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, उपयोगी है लाइफ में। इस चक्कर में हम सब सारे लोग युवा वर्ग हैं, जो भी लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं महाराज जी को देखने सुनने कि क्या मतलब क्या है उनके अंदर ज्ञान, जो बस ये है। यूट्यूब से कितने दिनों से महाराज जी का सत्संग आप सुन रहे हैं? 2 साल। आपके जीवन में ऐसा कोई परिवर्तन आपने जो सत्संग सुना महाराज जी का, इससे आपके परिवार या आपके जीवन में कोई परिवर्तन? बहुत आ गया परिवर्तन। बहुत। कुछ बताना चाहेंगे? जैसे इनके प्रवचन इतने वो होते हैं कि इंसान उसमें एकदम रम जाता है ना। हाँ, और उनकी बातों को फॉलो करने लगता है। पहले वो चीजें नहीं होती थी जो अब हो रही है। मैं वृंदावन आऊं। इसे इच्छा हुई हमारे भाई साहब सुन रहे हैं साल खान से। एक साल से आपके जीवन में कोई परिवर्तन ऐसा लगा हो कि हाँ महाराज जी के सत्संग सुना और अचानक से जीवन में कोई परिवर्तन आया होगा, इसीलिए तो आया नहीं इधर। नहीं, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, एहसास हुआ ना, ऐसा हुआ आने का एहसास हुआ। कोई जनरेशन नहीं है। हाँ जी जी, छोटे से लेके आप बुजुर्ग तक देख लो, सब में परिवर्तन है। अगर आप देखेंगे तो, और ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि युवा वर्ग, जो युवा वर्ग है वो बहुत ज्यादा महाराज जी के प्रति खिंचा हुआ चला आ रहा है। ये बहुत ही बड़ा है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे संत हैं जो कि लेकिन अवतार करेगा, बहुत जीवन में बहुत बदलाव करते हैं। परपंच थे, सब त्याग दिए हमारे गुरु जी के सत्संग सुनने के बाद में। कभी कभार अंडा वंडा खा लेते, वो सब त्याग दिया। 6 महीने से बिल्कुल हाथ भी देखा भी नहीं। बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत तगड़ा परिवर्तन है। बाकी चल रहा है काम, धीरे धीरे होता है, बाकी एकदम कोई काम नहीं हो पाता। अब भीड़ भी इसी तरह है। भी आप कहाँ से आए हुए हैं? झांसी से आया हूँ। झांसी, बहुत दूर से आप आए हुए हैं, और इस ठंड के मौसम में सर्दी का महाराज जी का सत्संग सुनने को कैसे मिला? वो यूट्यूब 1 या 2 महीने से सुन रहा हूँ उनका सत्संग, और उनके जो विचार हैं वो सबसे बिल्कुल अलग है, सारे संतों से अलग है। उस वजह से इंस्पायर्ड हो गया। अभी छुट्टी मिली थी तो छुट्टी की वजह से उनके दर्शन करने के लिए आ गया। क्या करते हैं आप? टीचर हूँ। टीचर हैं। हाँ, लोग बहुत एक चीज ये देखा जाता है कि आज के समय में लोग अपने घरों में, या जो भी आजकल अगर हमारे घरों के जो सनातन धर्म के बच्चे हैं, अगर वो भक्ति मार्ग पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो बिना पढ़े लिखे लोग ही इस मार्ग पे जाते हैं। तो ऐसा क्या आप समझ रहे हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, वो ट्रेंड अलग चल रहा है उन लोगों का। भक्ति मार्ग पे ही सब कुछ है अपने यहाँ पे। सब कुछ है। माँ बाप की सेवा करना, अपने गुरुओं को सम्मान देना, वो सबसे बड़ी चीज है आज के समय। महाराज जी के भी संसद में सुनने को मिलता है कि पहले जो माँ बाप, आप अपने घर में माँ बाप की अगर सेवा करते हैं उसके बाद ही। माँ बाप को मैं अपने लेके आया हूँ, वो आगे खड़े हुए वहाँ पर, क्योंकि पापा की मेरी बहुत इच्छा थी गुरुजी से मिलने की। आप देखिए ये टीचर हैं और टीचर होके भी महाराज जी के दर्शन के लिए इस तरह से लाइन में खड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के समय में लोग ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो तो सत्संग क्या करेगा, बहुत से अगर आप देखेंगे, लेकिन एक टीचर होने के बाद भी ये यहाँ पे लाइन में खड़े हैं सिर्फ महाराज जी के दर्शन के लिए, तो बहुत अच्छा लगा ऐसे लोगों से मिलके। भैया आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ से आए हुए? राजस्थान से। राजस्थान से आए हुए हैं। और महाराज जी का सत्संग आपको किस माध्यम से सुनने को मिला? यूट्यूब फेसबुक पर। कितने दिनों से महाराज जी को आप सत्संग सुन रहे हैं? 1 साल से सुन रहा हूँ। आपके जीवन में ऐसा क्या लगा, कौन सा परिवर्तन ऐसा लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद की? बहुत सारे परिवर्तन है। कोई एक बताना चाहें जो ऐसा लगा? अभी बता नहीं पाएंगे, अभी दर्शन के लिए आए हैं। ठीक है, बिल्कुल आप दर्शन करें। ठीक है जी बताइए। जी, आपका नाम? मेरा नाम पुष्पेंद्र। कहाँ से हैं सर? हम मेहना से, डिस्ट्रिक्ट 1 से। जी, महाराज जी का सत्संग आपको किस माध्यम से सुनने को मिला? हमें इंस्टा के थ्रू। आप जो युवा वर्ग हैं, क्योंकि महाराज जी के प्रति सबसे ज्यादा युवा वर्ग जुड़ रहा है, बच्चे तो हैं ही, छोटे छोटे बच्चों देखा जाता है कि परिक्रमा मार्ग में 2:30-3 बजे, जो कि बहुत ही मतलब अगर देखा जाए तो उस समय पे लोगों का जगना असंभव, और इस रात्र में आप लगभग 2:30 के लगभग हो रहा है, और इस तरह से लोग, बहुत सारे लोग, करीबन लगभग 20-30 हज़ार 50 हज़ार भी ऐसा दिन होता है कि लगभग 1 लाख के लोग भी खड़े हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि युवा वर्ग के लिए कि महाराज जी के सत्संग से क्या फर्क पड़ रहा है लोगों? देखो क्या है कि आज की डेट में जो युवा वर्ग है वो सोशल साइट्स ज्यादा यूज करता है। हाँ। तो महाराज जी का जो मतलब बोलते हैं
कि वो वर्ग के लिए समझाते हैं चीज़ों को, तो हम लोग सोशल साइट से देखते हैं, समझते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, उपयोगी है लाइफ में। इस चक्कर में हम सब सारे लोग, युवा वर्ग हैं, जो भी लोग हैं, वो यहाँ पे आते हैं महाराज जी को देखने, सुनने कि क्या मतलब क्या है उनके अंदर ज्ञान, जो बस ये है। एक कोई ऐसा चीज महाराज जी का जो आपको लगा हो कि बस ये तो मतलब बहुत ही, जो मेरे लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जी, वो तो क्या है कि एक तरीके से वो तो ज्ञान का भंडार है। आपको जो भी चीज़ें उनसे हमें मतलब एब्जॉर्ब कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी है कुल मिला के। जी भैया आप कहाँ से आए हुए? सब तो साथ में ही है। आप माता जी कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली, दिल्ली से। महाराज जी का सत्संग आपको किस माध्यम से सुनने को मिला? यूट्यूब से देखा है। यूट्यूब से। कितने दिनों से महाराज जी का सत्संग आप सुन रहे हैं? 2 साल। आपके जीवन में ऐसा कोई परिवर्तन, आपने जो सत्संग सुना महाराज जी का, इससे आपके परिवार या आपके जीवन में कोई परिवर्तन? बहुत आ गया परिवर्तन। बहुत। कुछ बताना चाहेंगे? जैसे इनके प्रवचन इतने वो होते हैं कि इंसान उसमें एकदम रम जाता है ना। हाँ, और उनकी बातों को फॉलो करने लगता है। पहले वो चीजें नहीं होती थी जो अब हो रही है। पहले लोग छोटे छोटे बच्चों को भजन में लगाने से बहुत डरते थे। हाँ, लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि इसी आप परिक्रमा मार्ग में ही देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेके खुद परिवार के लोग खड़े हुए हैं। 5 साल से लेकर 70 साल इनके फैन है। हाँ, मतलब जो भी चाहे वो लास्ट। पहले हम लोग राधा नाम नहीं लेते थे उतना जितना अभी लेते हैं। पहले तो हम आते थे बिहारी जी में दर्शन करके चले जाते थे, उतना राधा का वो नहीं था। इतना युवा वर्ग और बच्चे भी जुड़े हुए थे। छोटे बच्चे कर लोग अपने बच्चों को जोड़ने से भक्ति मार्ग पे, सनातन धर्म में कतराते थे। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो सनातन धर्म के बारे में बताने से डरते थे, कहीं मेरा बच्चा संत ना बन जाए। लेकिन मैं इसी परिक्रमा मार्ग में लगभग मैं भी 4-5 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। फैल रही है उनको दूर करने के लिए महाराज जी ने नाम जप करने के लिए, बिल्कुल हाँ। और जो गलत विपरीत दिशाओं में जो धर्म हमारा सनातन धर्म और लोग उनको विपरीत दिशा में चला रहे थे, उसको सही रास्ते पे दिखाने का महाराज काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आज भी लोग लगे हुए हैं, लेकिन महाराज जी का जो सत्संग है वो किस तरह से काम किया, आप कुछ कहना चाहेंगे? महाराज जी का सत्संग उन्होंने सिर्फ एक ही नाम बताया। उन्हें किसी भी धर्म, किसी की धर्म से उन्होंने ये नहीं कहा कि ये धर्म खराब है, ये धर्म खराब। वो सिर्फ एक नाम जप, वो नाम जप की महिमा करते हैं, उसी का महत्व बताते हैं कि उससे हमारे जीवन में कितना बदलाव आ सकता है और हम कितने परिवर्तित हो सकते हैं। इसीलिए महाराज जी ने जो नाम जप किया, मैं तो कहता हूँ सभी को अपने जीवन में नाम जप करना चाहिए और महाराज जी की जो ज्ञान है उसको फॉलो करना चाहिए। ढोंग जो चल रहा था ना, वो ढोंग खत्म किया है इन्होंने। ये तो आप कह सकती हैं, लेकिन महाराज जी क्योंकि इनको कोई वो नहीं है, वो सिर्फ कहते राधा नाम जपो, कोई सिर्फ नाम। कोई बीमारी हो, कोई शरीर में हो, सब राधा महाराज जी बस एक ही उपाय है, नाम। राधा जी, राधा पावर बता दी उन्होंने क्या है कि नाम जप करने से कितनी पावर होती है, क्या कर सकते हैं। सब कुछ नाम जप करोगे तो धन, मन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो भी है, मतलब नाम जप से ऐसा कुछ कोई रहा नहीं होगा जो उस मतलब जो नाम जप करने से अगर कुछ काम ना बन रहा हो, वो सारे काम नाम जप करने से ही बन रहे हैं ना कि भाई हमारे पे दुख आ रहे हैं और ये जाप कर रहे हैं। नहीं, ये दुख हमें निकालता है बाहर, दुख से बाहर निकालने के लिए जाप है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं अभी बहुत सारे अगल बगल में ही आप कहीं भी होंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं, अभी भी नहीं इतना फॉलो करते हैं, नहीं मानते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि महाराज जी को तो एक बार जप करें तो उसका प्रभाव उनको पता लगेगा। तत्काल में चाहते हैं तत्काल में करना। तत्काल में तो कुछ भी नहीं होता ना। अगर आप पौधा भी उगाते हैं, बीज डालते हैं, तो उसको भी समय लगता है ना। करके देखिए। यही से मथुरा से ही। मथुरा से ही है। आप महाराज जी को सत्संग कितने दिन से सुन रही हैं? हाँ, अभी 5-6 महीने हुए हैं बस हमको तो। क्योंकि अभी देखा जा रहा है ज्यादातर, क्योंकि यूट्यूब पे जो महाराज जी का चैनल, उस पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे, चाहे वो बड़े हों या छोटे हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। तो बच्चों के प्रति भी स्कूलों में भी हिंदू धर्म का जो हमारे जो टीचर हैं, उनको पहले इतना पता नहीं था। लेकिन क्या आपके भी स्कूल में इस तरह का सत्संग या प्रवचन या कुछ चीजें बता रहे हैं जिससे कि बच्चों के जीवन में परिवर्तन आए? नहीं, हमारे स्कूल में तो नहीं बता रहे, पर जो यूट्यूब से देखा है हमने, महाराज जी के जो वचन कहते हैं, उनसे बहुत अच्छे कहते हैं वो वचन। मतलब बहुत सारे बच्चे आए हैं, वो मुंबई से भी कुछ स्कूल से महाराज जी के वहाँ से आया था, कुछ जो है आपके हाथरस से इधर। तो आपके जीवन में भी कोई परिवर्तन? हाँ, वो राधा नाम जपने से बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी महाराज जी के वचनों को सुनकर अच्छा लगा। धन्यवाद। आप कहाँ से आए हुए? मेरी बेटी है, मैं इसका